नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सुशासन भवन के सभागार में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर सुश्री अदिति गर्ग और अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने 48 आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इसी जन सुनवाई में एक मामला सबका ध्यान खींच गया। पिपलिया मंडी क्षेत्र में शासकीय सेवा में कार्यरत शिक्षक गेंदमल बावरी पर उनकी तीसरी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने कलेक्टर महोदया से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया, मेरे पति गेंदमल ने 4 शादियां कर रखी हैं। पिछले 6 वर्षों से उन्होंने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैं मजदूरी कर जैसे तैसे अपना जीवन चला रही हूं और अब मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जबकि मैं उनके किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनी हूं। पीड़िता ने आगे बताया कि गेंदमल शासकीय कर्मचारी होते हुए भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत में शासकीय सेवा में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने का कानूनी अपराध माना जाता है और उस पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन गेंदमल ने तो कानून को ताक पर रखते हुए 4 शादियां कर ली। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि तीसरी पत्नी को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पीड़िता सुमित्रा बाई ने बताया, गेंदमल ने मुझसे कहा कि अगर तूने कानून का सहारा लिया तो तुझे भी जान से मार दूंगा, जैसे मैंने दूसरी पत्नी को मारा था। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। किसी तरह साहस जुटाकर पीड़िता ने राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी अध्यक्ष श्री संतोष नायक से संपर्क किया और अपनी व्यथा सुनाई। अध्यक्ष महोदय ने पीड़िता का हौसला बढ़ाया और गेंदमल के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब सवाल ये है, क्या एक शासकीय कर्मचारी होते हुए भी गेंदमल जैसे लोगों पर शासन सख्त कार्रवाई करेगा या फिर ये मामला भी अन्य फाइलों की तरह धूल खाता रह जाएगा? एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा और समानता की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी ही कानून का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितना गंभीरता दिखाता है। जरा सुनिए पीड़िता का क्या कुछ कहना है। मैं आपका सुमित्रा चौहान। कहाँ से आए? चंगेरी से। क्या समस्या लेके आए? बोले मतलब समस्या यही है कि मेरे 2005 में शादी हुई थी तो मारपीट के उन्हें भगा दिए और दूसरी शादी कर ली रतलाम साइड से। क्या पता किसी को उठा के ले आया, शादी कर ली। कहाँ शादी हुई थी आपकी? मेरी पिपलिया मंडी। पिपलिया मंडी। तो इसके बाद पहले आपने कहीं आवेदन दिया है क्या? बहुत जगह दिया आवेदन, तो पर भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी यहाँ आपके आवेदन देने आए कलेक्टर ऑफिस में? कलेक्टर ऑफिस में? कलेक्टर ऑफिस में आवेदन। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे आधा हिस्सा चाहिए और आधी पेंशन चाहिए। क्या नाम है उनका, आपके पति का? गेंदमल चौहान। पूरा पता बताएं। गेंदमल चौहान पिपलिया मंडी रहते हैं और क्या काम करते हैं वो? शिक्षक हैं। रिटायरमेंट हो गए अब। जी मैडम, इसके बारे में आपको क्या जानकारी, आप क्या बताएं? इन्होंने बहुत जगह मतलब शिकायत वगैरह करी तो कोई सुनवाई नहीं करी गई और मैं इनको ये चाहती हूँ कि मतलब इनको जल्दी जल्दी न्याय मिले और कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देना है। और इसके अलावा आपने कहीं आवेदन दिया था क्या? इसके अलावा थाने पे सब दूर गए थे, ये अकेले गए थे, इनके सहयोग में मैं खड़ी हूँ। अब ये काटो, अभी इसको काटो। क्या नाम बताएं? संतोष नायक। क्या कलेक्टर ऑफिस में क्या लेकर आया आवेदन? इन दीदी का लेके आए आवेदक। इनके पति मारपीट करते थे, घर से बेघर कर दिया। इनकी कहीं से कहीं तक कार्रवाई नहीं की, सुनवाई नहीं करी, कार्रवाई करी इन्होंने। इनको पागल घोषित कर दिया इनके हस्बैंड ने। कितने टाइम हो गया? जी चौहान ने। कितना साल हो गए इनको? कम से कम हो गया ना 15 साल ठोकरे खाते खाते। अभी तक कहीं पे कार्रवाई नहीं हुई? कहीं नहीं हुई सर। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई सुनवाई की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है।